हेलो माय डियर, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम जानने वाले हैं दामोदर घाटी निगम में आई वैकेंसीज के बारे में। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कौन कौन सी ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकती है, यहाँ पर कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है, इसके अलावा इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी है वो क्या रहेगा और एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, सब कुछ जानकारी के लिए हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये है दामोदर घाटी निगम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वैकेंसीज है और ये आपका नोटिफिकेशन 1 मई को आया था। अब हम देखते हैं इसका टेस्ट, इसका जो आपका एग्जाम रहेगा वो प्रॉपर सीबीटी टेस्ट रहेगा और ये वैकेंसी डिप्लोमा इंजीनियर्स पर रहेगी। ठीक है, अब सेकंड ग्रेड वैकेंसी एक तरीके से ये, इसमें अपने देखते हैं कि कितनी वैकेंसी कौन से स्ट्रीम के लिए रहेगी। अब मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसीज रहेगी, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 वैकेंसीज, सेम कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 10 वैकेंसी, सिविल वाले इसमें 5 वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और कम्युनिकेशन वाले इसमें 5 वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। सैलरी 7th पे 6 लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 35,400 से 1,12,400। इसमें आपकी एज 28 साल तक की एज तक अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और दूसरा SC ST कैटेगरी को भी। और यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है या जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल है तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। चलो आगे की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम यहाँ पर देखेंगे आपकी वैकेंसी में, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा लिख रखा है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा भी आपके पास, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी में आते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो कम से कम आपको 65% आपका ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीगेट आप SC ST में एग्रीगेट 60% इसमें ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। सभी ब्रांचेस के लिए यही क्राइटेरिया रहेगा। डिप्लोमा होगा 3 ईयर का, 65% रहेंगे आपके नॉन क्रिमिनल ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए और 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट SC ST के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ईयर के डिप्लोमा में आप कई लोग इसमें ये होता है कि 3 ईयर का डिप्लोमा कई लोग 2 साल में करते हैं, कई जगह पर 12th बेसिस जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है और ITI बेसिस पर डिप्लोमा 2 साल का होता है। तो आप डिप्लोमा होल्डर है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके परसेंटेज 65% से ज़्यादा है ओबीसी और जनरल के लिए, और अगर 60% आ रहे हैं एग्रीगेट तो SC ST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एज के बारे में आपको बता ही दिया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन को कोई एज की लिमिट नहीं है, डिपार्टमेंट वालों को कोई एज की लिमिट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर वालों को कोई एज की लिमिट नहीं है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे भी रखा है, ओबीसी के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पष्ट लिख रखा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन विक्टिम होगा कोई राइट्स का, उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल कह रखा है कोई एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। सॉरी, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। इसमें आपकी ये वैकेंसीज का आप अप्लाई करोगे तो CBT टेस्ट होगा। आप अप्लाई करने के लिए वेबसाइट www.dvc.gov.in पर विजिट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बता देते हैं। यहाँ पर ये पेपर 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट इसका नॉन टेक्निकल रहेगा और सेकंड पार्ट इसमें टेक्निकल पूछा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसके अंदर डिसाइड कर रखे हैं। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिनल ओबीसी या जनरल या EWS में है तो 50% आपके दोनों में, अलग अलग दोनों में 50% क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं।
ओवरऑल नहीं है, पार्ट फर्स्ट में 50% आना ज़रूरी है, ऐसे ही सेकंड में भी ज़रूरी है। अगर आप कैटेगरी SC ST या PWD में हो तो आप यहाँ पर 40%, दोनों पार्ट में 40% आप ला रहे हो तो आप क्वालिफाई हो इसमें। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके अलावा मेरिट रहेगी, उस बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा। अब पेपर की बात करूं, फर्स्ट और सेकंड पेपर फर्स्ट नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके नॉन टेक्निकल का सिलेबस है। और टेक्निकल का सिलेबस आपको जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड होगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक और जारी होगा वेबसाइट पर, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको जानकारी बताता हूँ। यहाँ पर फाइनल जो है वो सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद में ही आपकी मेरिट जारी होगी। CBT टेस्ट रहेगा। यहाँ पर कुछ आपको सिलेबस दे रखा है, जिसमें से इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये टेक्निकल के अंदर अलग अलग ब्रांच वाइज, सिविल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, इन सभी के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट से कुछ टेक्निकल पेपर जो सेकंड पार्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा के अकॉर्डिंग और सारी यूनिट्स है उसमें ऐसा ही यूज़ की जाएगी। पहले से लिख के दे रखा है, 300 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्ज है। नेक्स्ट इसमें अब यहाँ पर एक कुछ बॉन्ड भी गिवन है कि इसका क्या रहेगा। बॉन्ड, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पर अलग से दिखा रखा है, जिसमें कह रखा है कि आपका 1 साल का प्रोबिशन पीरियड रहेगा और प्लस 3 ईयर, टोटल 4 ईयर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बॉन्ड टूटने पर आपको बता रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब इसकी लास्ट डेट के बारे में देखते हैं। इसकी लास्ट डेट आपके 5 मई को ये एग्ज़ाम, ये 5 मई को आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं रात को 10 बजे, और आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 26 मई है। अगर आप पेमेंट करना, इसके अंदर आप अभी तक पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप 26 मई तक आप लास्ट रात को 23:59 तक आप इसको पेमेंट अप्लाई कर सकते हो। अब अगर इसका और भी नोटिफिकेशन आता है, डिटेल्ड सिलेबस भी आएगा इसका टॉपिक वाइज, तो आपको यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट और पूरा नोटिफिकेशन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो www.dvc.gov.in में आप जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको करियर पे टिक करना है, रिक्वायरमेंट, और फिर रिक्वायरमेंट नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से बता देता हूँ, इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 26 मई, ठीक है। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। ऐसे ही नोटिफिकेशन, जैसे वैकेंसीज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी ब्रीफ में लेके आता रहेगा निम्बस लर्निंग पर। निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.